वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार SIPT 2213 पोस्ट, इसका एग्जामिनेशन कब है? यही सवाल इसके तमाम स्टूडेंट के दिमाग में कौंध रहा है, क्योंकि ऐसी संभावना दिख रही थी कि मई तक होगा, लेकिन वर्तमान में सब कुछ उलट पुलट गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कब तक ये संभावित है, साथ ही साथ देरी का क्या कारण है, और इसके लिए आपको बुक्स, उसके साथ रणनीति और कितना स्कोर सेफ रहेगा ताकि आसानी से आप ये एग्जामिनेशन निकाल पाएँ। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। बिहार दरोगा एग्जामिनेशन 2213 पोस्ट की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहला और वाजिब सवाल कि आखिर इसका PT एग्जामिनेशन कब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, पहले पूर्व में ये क्या था, एक्सपेक्टेशन ये था कि पूर्व का एक्सपेक्टेशन डेट क्या था और मंथ क्या था, तो अप्रैल एवं मई, अप्रैल और मई में ऐसी संभावना थी कि हो जाएगा। लेकिन फैक्ट अब ये है कि अप्रैल में हर हाल में एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं। आपको पता है कि 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में इसका फिजिकल 2446 वाले का फिजिकल होने वाला है, PT होने वाला है, तो उसका एग्जामिनेशन अब अप्रैल में होने की संभावना नहीं दिख रही है। और मई में है चांस, लेकिन कम चांस है। तो फिर क्या है, आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि ऐसी संभावना थी कि मई में हर हाल में हो जाएगा, लेकिन अब मई में भी संभावना कम होती हुई दिख रही है। तो क्या है आगे की रणनीति इसके एग्जामिनेशन के संबंध में? तो देखिए, सबसे पहले जो मई में कम संभावना है उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए, BPSSC जो है 2446 दरोगा भर्ती को हर हाल में क्लियर करवाना चाहती है, और मिड मई के बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को, जो 2446 अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे, उनके ज्वाइनिंग के लिए गृह विभाग को सिफारिश करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी नियुक्ति गृह विभाग के अंतर्गत ही होने वाली है। क्योंकि आयोग किसी बड़े कानूनी पचड़े में पड़ने से पहले बहाली प्रक्रिया को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना चाहती है, इसलिए अभी विभाग का सारा फोकस 2446 दरोगा बहाली पर है। जी हाँ, इसमें धांधली या इस तरह की बहुत सारी बातें उठ रही है, तो आयोग का अपना एक मकसद है कि जितना जल्दी है हो सके 2446 का सारा जो बहाली प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, तो वो बहुत ही सेफ जोन में पहुंच जाएंगी। और उनका पूरा का पूरा मकसद, उसका पूरा मशीनरी BPSSC का अभी 2446 पोस्ट को ही क्लियर करवाने में लगी हुई है, इधर उधर वो कुछ भी नहीं देख रही है। तो इसीलिए मिड मई के बाद वो करने वाली है, आपको इसका रिकमेंडेशन करने वाली है, जितने भी लोग ज्वाइनिंग करेंगे अंतिम रूप से उनके लिए सिफारिश करने वाली है। तो मिड मई के बाद वो करेंगी, मिड मई या लास्ट मई तक, तो भी सारा फोकस उनका उन्हीं पर है। इसीलिए अब मई में भी कम संभावना दिख रही है इस एग्जामिनेशन की, लेकिन संभावना अभी भी बनी हुई है। संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन संभावना अभी भी बनी हुई है मई में। अब आगे की रणनीति क्या है? तो देखिए, वर्तमान में एग्जामिनेशन का संभावित तिथि और महीना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो आइए देखते हैं क्या है। तो लास्ट में यस देयर इज स्टिल चांस बट लेस, ऑफ कोर्स अभी भी चांस इसका बना हुआ है। जून, यस इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस, जून में काफ़ी ज़्यादा संभावना है, और चूँकि संभावना जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं रिजल्ट में, तब तक वो संभावना ही रहते हैं। और जुलाई के आपको फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में तो हर हाल में आपको हो जाएंगे। तो आपने देख लिया कि जुलाई तक आपके एग्जामिनेशन होने की संभावना बिल्कुल दिख रही है। और मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग इनपुट है, ये बहुत पहले ही हमको बताया गया था, लेकिन चूंकि वो ऑथेंटिक नहीं है इसलिए मैंने इसको शेयर नहीं किया था, कि बहुत पहले ही हमको बता दिया गया था कि ये एग्जामिनेशन हो सकता है तो जुलाई तक शिफ्ट हो सकता है। इसीलिए फर्स्ट सेकेंड वीक तक तो हर हाल में हो जाएंगे, नहीं तो आपको ये है जून में है, और मई में भी आपको लास्ट चांसेस दिख रहे हैं। तो अब इसके बाद सवाल उठता है कि छात्रों के पास अब से कितना समय तैयारी के लिए बचा हुआ है। जुलाई तो हर हाल में आपको कन्फर्म हो ही जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो जून है ही, और कुछ चांसेज अभी भी मई के लिए बन रहे हैं। तो छात्रों के पास अब से कितना समय है? तो रफली आपको देखा जाए तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 महीना, इससे ज़्यादा और कम समय आपके पास नहीं है। 3 से 4 महीना का समय है, और ये काफ़ी ज़्यादा समय है। जिस स्टूडेंट ने, खासकर जो नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, उनके पास तो ये इतना समय है कि इसमें ना सिर्फ उनके PT की बल्कि 75% उनके मेंस की भी तैयारी हो जाएगी इन 3 से 4 महीनों में, ठीक है ना। एग्जामिनेशन के टाइम का तैयारी नहीं होता है, बल्कि पहले का तैयारी ही एग्जामिनेशन आपको निकालता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो अभी 3 से 4 महीने आपके पास काफ़ी अच्छा वक्त है यहाँ पे देखा जाए तो। अब तैयारी करने में गलती कहाँ पर होती है? जो भी स्टूडेंट अक्सर गलत हो जाते हैं, वो बोलते हैं हम तो खूब तैयारी करते हैं फिर भी मेरा एग्जामिनेशन नहीं निकल पाता है। तो गलती कहाँ पर होती है? छात्र एग्जाम डेट क्लियर होने के बाद, जैसे अब क्लियर हो गया कि अमुक तारीख को एग्जामिनेशन है, उसके बाद पूरा सीरियसली तैयारी हो जाते हैं, स्टार्ट करने के लिए एकदम पढ़ना शुरू कर देते हैं। एग्जामिनेशन डेट क्लियर होने के बाद करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, तैयारी तो फॉर्म भरने के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। ये एक कॉमन थ्योरी है। कम कर देंगे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको रेगुलर करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अभी जैसे शिथिल पड़ गए हैं, चूँकि एग्जामिनेशन डेट नहीं है, ये बहुत ही कॉमन मोनोपोली है ना। इंसान है, और इंसान के दिमाग में जब तक सामने से प्रेशर नहीं आता, चाहे एग्जामिनेशन डेट है, तब तक हम नहीं कर पाते हैं। मोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की बात करता हूँ, और इसीलिए कभी कभी उनके घर पर आने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुक क्या होनी चाहिए और रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पीटी का जो क्वेश्चन पैटर्न है आप सबको पता है कि 75 क्वेश्चंस जीके के रहते हैं, 5 मैथ के रहते हैं और 20 से 25 आपको करंट के रहते हैं। ये वेरिएट करता रहता है, यदि 20 है तो उधर जीएस में बढ़ा दिया और 25 है तो जीएस में कमा दिया, बस यही आपका पैटर्न चलता है पीटी एग्जामिनेशन में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि मैथ के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट सही कर देते हैं, ठीक है ना, और इसीलिए कट ऑफ जो है प्लस 5 क्वेश्चंस वैसे ही ऊपर चढ़ जाता है। जी हाँ, जितना भी कट ऑफ होता है 5 प्लस क्वेश्चंस तो वैसे ही ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि ये जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ईजी लेवल के होते हैं और जो भी पढ़ने वाले थोड़े होते हैं सब के सब इसको बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। तो 5 प्लस क्वेश्चंस ऐसे ही आपका ऊपर चढ़ जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीएस के लिए क्या, तो जीएस के लिए लूसेंट इज स्टिल वेरी सफिशियंट। और एक चीज़ और आप मानिए कि सफिशियंट डज नॉट मीन्स 100%। आप यदि बोल दीजिएगा कि कोई भी एग्जामिनेशन हो किसी एक ही बुक से 100% क्वेश्चन सवाल पूछ देंगे तो ये गलत है, लेकिन लूसेंट इज स्टिल वेरी मच सफिशियंट फॉर बिहार एसआई पीटी और कोई भी एग्जामिनेशन जो बिहार बेस्ड हो। इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ और ये नहीं है आपको बिलीव हो रहा है तो आप उन स्टूडेंट से जाके मिलिए जिन्होंने एग्जामिनेशन निकाला है, हर एक बता देंगे कि हाँ लूसेंट से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, अब लूसेंट्स की बात चली है तो लूसेंट्स का क्या है योगदान इस पूरे एग्जामिनेशन या बिहार बेस्ड एग्जामिनेशन, उसको भी जरा समझ लेते हैं। बिहार बेस्ड सभी एग्जामिनेशन में अभी भी यह पहले की तरह कारगर है। जो लूसेंट बुक है पहले की तरह बिल्कुल कारगर है बिहार के सारे एग्जामिनेशन में, इसीलिए लूसेंट का एक कॉपी लगभग हर एक स्टूडेंट के पास होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास होता है। स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चंस कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं और परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। जैसे ही आप इजी क्वेश्चंस गलती कीजिएगा परीक्षा से बाहर हो जाएगा। इस बार भी बिहार एसआई मेंस में जो एग्जामिनेशन में कुछ स्टूडेंट जो जाकर के बाउंड्री लाइन से बाहर हो गए हैं उनसे पूछिएगा तो उन्होंने अक्सर 1 2 3 तो हर हाल में उन्होंने इजी क्वेश्चंस कंफ्यूज होकर गलती किया होगा, और जिन्होंने उसको नहीं गलती किया है वो आज रिजल्ट के दौर में है। तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। और इजी क्वेश्चंस आपको कब गलती नहीं होगा, जब आपका कमांड होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया से होगा कमांड, और फिर वो बुक्स का दोष देते हैं तो ऐसी बात नहीं है और ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप 10 बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक इतने अच्छे से पढ़ लिया जाए कि 10 एग्जामिनेशन आसानी से निकल जाए। जी हाँ, 10 बुक्स हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बुक ही बहुत अच्छे से पढ़ लेना है ताकि हमारा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं छूटे। अरे आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को ही बना देते हैं तो आपका रिजल्ट फिक्स हो जाता है, उस पर से 2-3 क्वेश्चंस आप प्लस कर देते हैं तो आपको तो गारंटी के साथ रिजल्ट हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट वहीं पर करवा जाते हैं, कभी ये भी पढ़ लिए, कभी क्रॉन भी पढ़ लिए, अब एग्जामिनेशन लेट हुआ है तो समझ में नहीं आते अंतिम समय में, तो कभी लूसेंट पढ़ते हैं, कभी क्रॉन पढ़ते हैं, कभी सार संग्रह पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, तो कभी कुछ पढ़ते हैं, तो इसी चक्कर में घटना चक्र अब उलझ के रह जाते हैं, ना ये हो पाता है ना वो हो पाता है। इसीलिए अभी आपके पास 3 से 4 महीने का समय है और अभी आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा, अभी आप पर प्रेशर नहीं रहेगा, तो आप इत्मीनान से आप पढ़ सकते हैं। 10 बुक के पीछे मत पड़िए, अभी कोई एक बुक को क्लियर कीजिए, और जो कर चुके हैं लूसेंट वो फिर देख सकते हैं उधर उधर। जो बिगनर है या जिनका अभी भी लूसेंट क्लियर नहीं हुआ है वो पहले तो लूसेंट को क्लियर कीजिए। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 बुक नहीं हमको पढ़ना है, लेकिन एक बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब आपको अभी से बाकी बचे समय में लूसेंट को इतनी अच्छे से तैयारी कर लेना है कि जब इससे कोई भी प्रश्न परीक्षा में आए तो वो गलत ना हो, और ये नहीं होता है तो गारंटी लिख लीजिए कि आपका रिजल्ट कभी भी नहीं रुकेगा, किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं रुकेगा, ये कन्फर्म है। आपको लूसेंट को एग्जामिनेशन हॉल में उतारना है, सबसे बड़ी बात है। बाकी जो क्वेश्चंस नए होंगे वो सबके लिए नए होंगे, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस है वहाँ पे आप गलत होते हैं, फिर आपके जो हैं बहुत तकलीफ होने वाली है एग्जामिनेशन में, चाहे वो पहले हुई हो या आगे के एग्जामिनेशन में, हर एक जगह तकलीफ होने वाली है। पहले 1 महीना में लूसेंट को लाइन बाय लाइन खत्म कर लेना है, फिर उसके बाद 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है। अभी आपके पास 3 से 4 महीने का समय है, आपको अच्छे से पढ़िएगा तो कम से कम 1 महीना का समय लगेगा लूसेंट को खत्म करने में, ये कन्फर्म है। यदि कोई 15 दिन में बोल रहा है, 20 दिन में बोल रहा है तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और कोई भी चीज़ आप जब एक बार पढ़िएगा तो उससे नहीं होता है, आपको उसको बार बार पढ़ना होता है, इसीलिए 2 से 3 बार उसको फिर रिवीजन भी करना पड़ेगा। ये आपका स्ट्रेटजी अभी से होनी चाहिए। आप चाहें तो लूसेंट के अल्टरनेट में क्रॉन बुक को भी पढ़ सकते हैं, दोनों का लेवल बिल्कुल पैरेलल ही है, कुछ इसमें कम कुछ उसमें ज़्यादा, लेकिन दोनों एक साथ ही चलते हैं। लूसेंट या फिर आपको लूसेंट नहीं है तो क्रॉन, यदि आप पहले से क्रॉन पढ़ते हैं तो क्रॉन पढ़िए, लेकिन नए हैं तो आप लूसेंट के साथ आगे बढ़िए। अब करंट की बात करते हैं तो एसपीडी है, एसपीडी के साथ ही साथ कोई यूट्यूब चैनल को आप रेगुलरली देखते रहिए। साथ ही एडिटोरिया का जब भी नेक्स्ट मंथ में या फिर नेक्स्ट जब भी आएगा करंट वाला वॉल्यूम तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में समय है, और जब भी वो एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा तो एडिटोरिया निश्चित रूप से करंट का एक अच्छा बुक निकालेगी और इसका बुक अच्छा रहता है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे क्या है तो पीटी एग्जामिनेशन पार करने के लिए कितना रहेगा सेफ स्कोर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ, कट ऑफ कितना होना चाहिए। तो देखिए, यदि आप पिछले वाला देखिएगा 2446 वाला देखिएगा तो जनरल का कट ऑफ 66 प्लस सही क्वेश्चंस था, ठीक है ना, 66 प्लस सही क्वेश्चंस था, लेकिन आपको पिछला सब कुछ भूल जाना चाहिए, जो बीत गई वो बात गई। यदि आप पिछले कट ऑफ के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा तो फिर आप
छूट जाइएगा, निश्चित रूप से छूट जाइएगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इस बार बिहार एशिया मेंस में भी देखने को मिला था और 2446 वाले के पीटी में भी देखने को मिला था, और सारा फोकस इस पर होना है, इसीलिए इस बार एग्जामिनेशन थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं। अभी से सभी स्टूडेंट्स को 80+ सही क्वेश्चंस टारगेट के हिसाब से तैयारी करनी होगी, तभी आप गिरते पड़ते भी सेफ रह पाइएगा और आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो पाएगा। यदि अभी से आप 80+ सही क्वेश्चंस को टारगेट सही करने के लिए नहीं चलिएगा, यदि आप वही 66-70 तक रहिएगा तो फिर आप एग्जामिनेशन से बाहर हो जाएगा, कन्फर्म हो जाइएगा, आप लिख कर ले लीजिए। फिर जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा उस वक्त आप हमसे बात कीजिएगा। तो इसीलिए अभी से 80+ टारगेट आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसके पीछे कुछ रीजन्स भी है, वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, GS और मैथ ऑलमोस्ट सभी सही करेंगे क्योंकि एक ट्रेडिशनल होता है, ठीक है ना, ये एक नॉर्मल सा चीज़ होता है। वेरिएशन कहाँ आएगा तो सिर्फ करंट के क्वेश्चंस में रहेगा, लेकिन जो अभी से करंट के क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं तो वो भी उसको दिक्कत नहीं होगा। तो करेंट्स के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाले हैं। 20 से 25 क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं। अब देखिए, कुछ फैक्ट्स आपके सामने बता रहा हूँ कि इसमें जो एग्जामिनेशन है 3/2020, इसमें कुल कितने पोस्ट हैं तो 2213 पोस्ट हैं। कुल फॉर्म जो फिलअप हुआ है वो डाटा है लगभग 6.5 लाख। 2213 में 6.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। और 2446 मेंस एग्जामिनेशन में जो भी स्टूडेंट छूट गए हैं, अच्छे खासे नंबर से वहाँ पर भी छूटे हैं, वो सब इस बार पूरी सीरियसली इसमें लगाएंगे, 2213 वाले में लगाएंगे जो 2446 में छूटे हैं। और इसका कट ऑफ काफ़ी जाने वाला है, पीटी का कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाने वाला है, और नए स्टूडेंट तो अपना प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे ही। तो काफ़ी फैक्ट्स हैं जो इस बार एग्जामिनेशन काफ़ी टफ होने वाला है। अब देखिए, फाइनल कैलकुलेशन क्या है कि एग्ज़ाम डेट का वेट ना कीजिएगा, आप एग्जामिनेशन डेट कब आने वाला है, और बिना एग्जामिनेशन डेट किए हुए के वेट किए हुए कि वो कब क्लियर होगा, आपको 22 और 13 दरोगा परीक्षा की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन का कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। जी हाँ, काफ़ी टफ होने वाला है। 80+ स्कोर्स आपको हमेशा कर दिमाग में रखना है कि उतना हमको शिफ्ट करके चलना है। जैसे ही आप ऊपर से गिरते पड़ते भी हैं तो नीचे आप इतना रहिएगा कि आप बच जाइएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। यदि छोटा लक्ष्य रखिएगा तो बाहर हो जाएगा, कन्फर्म पीटी में ही बाहर हो जाएगा। मीन्स की तो मैं भी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये इसका पूरा का पूरा सिनेरियो है। मैंने जिस तरह से बताया लूसेंट को, उस तरह से आप फॉलो कीजिए, या आपका अपना कोई एक अलग स्ट्रेटेजी होगा उसको आप फॉलो कीजिए, लेकिन अभी से लगिए, तभी आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी दिमाग में कोई कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।